मेरा नाम शिकायना रियाज़ है और मेरी फ्रेंड ने मुझे ये एडवाइस किया कि आप सखी सहेली प्रोग्राम देखें, जिसे देखने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो मैंने ये प्रोग्राम देखा और हमारी इस पे काफ़ी डिबेट भी हुई कि इस प्रोग्राम से हमें क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ सीखने को मिला। सो ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में इसमें बात हुई थी कि जहाँ पर मर्दों से नीचे औरतों को रखा जाता है और लड़कियों औरतों को नाहक समझा जाता है, नाचीज़ समझा जाता है, उनके राइट में बात नहीं की जाती है। सो इसमें वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है कि जहाँ पर औरतों के बारे में बात की जाती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उनके राइट पर बात की जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही इनकरेज के लिए हमारी ये बात थी कि ये जो है ना हमें काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई औरतों के लिए हौसला अफ़ज़ाई के लिए ये बात थी। और आई विश कि ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और औरतों के लिए ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे ताकि औरतें कभी भी अपने आप को मतलब कमज़ोर ना समझे, वो कभी भी अपने आप में गिल्ट फ़ील ना करे कि हम छोटे लेवल के हैं और मर्द हमेशा ऊपर लेवल पे रहते हैं। तो ये प्रोग्राम हमेशा औरतों के लिए इनकरेज देता है और हमेशा रहेगा और मैं ये विश करती हूँ कि ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और आगे आने वाली सब यंग जनरेशन्स के लिए ये हौसला अफ़ज़ाई देता रहे। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम विनीश है। मुझे मेरी एक दोस्त ने रेफरेंस किया था कि सखी सहेली शो ज़रूर देखना। इसके अंदर वुमेन राइट्स के बारे में बात की गई। मुझे शो बहुत अच्छा लगा। काइंडली आप भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़वातीन के मसाइल और हकूक़ पर बात करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सहेली सुमेरा शफ़ीक और राशिदा कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं कि सुमेरा शफ़ीक एडवोकेट हैं और ख़ास तौर पर मार्जिनलाइज्ड वुमेन में काम करती हैं। इसी तरह से राशिदा कुरैशी सर्च फॉर जस्टिस में प्रोग्राम मैनेजर हैं और ये ऑलमोस्ट 36 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विसेज दे रहे होते हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर गर्ल्स की डेवलपमेंट और उनकी एजुकेशन और उनके राइट्स पर काम करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी सखियों से आज के मौजू पर गुफ्तगू करूं, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूं जो हमारे प्रोग्राम को देखते और हमें मुख्तलिफ सजेशन भेजते हैं। उन सखियों की भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो अपने खतूत हमें भेजती हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद करती हैं। इस प्यार और मोहब्बत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा मौजू है ट्रस्ट इशू एंड डिपेंडेंसी क्राइसिस और मैं जानना चाहूँगी कि हमारी सखियों की इसके बारे में क्या राय है? जी राशिदा। थैंक यू सो मच उस्मा फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले सिर्फ प्रोग्राम देखते थे, आज जो है वो खुद भी इसमें शामिल हो। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ की जहाँ तक बात है और ख़ास तौर पे जब हम यंग गर्ल्स की बात करते हैं कि उनमें किस तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ जो है वो पाए जा रहे होते हैं। ये सबसे पहले जो चीज़ आती है वो फैमिली की तरफ से आ रही होती है कि बच्चियों को इस तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा रहा होता और इसके पीछे भी रीज़न जो ज़्यादातर होती है ना वही हमारे प्रोटेक्शन के जो मसाइल हैं, हमारी सोसाइटी का ओवरऑल एक जो व्यू है। व्यू है और ख़ास तौर पे जिस तरह के हम इंसिडेंट जो है वो रोज़ बरोज़ देख रहे होते हैं, अखबारात में पढ़ रहे होते हैं, हम टीवी चैनल्स पे देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, तो पेरेंट्स थोड़ा सा जो है वो हेजिटेट फील करते हैं बच्चियों को ट्रस्ट करने में। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो बच्चियों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो खुद भी जो जैसे जैसे बड़ी हो रही होती है ना, तो उनको खुद भी दूसरों को ट्रस्ट करना जो है ना वो मुश्किल लग रहा मुश्किल होता है। लग रहा होता है। सो ख़ास तौर पे जब वो किसी रिलेशनशिप में आती हैं या जब वो बाहर घर से बाहर निकल रही होती हैं, तो चूँकि घर वालों ने बाहर का एक रुख जो दिखाया हुआ होता है ना, वो खौफनाक। खौफ़नाक होता है और वो कहते हैं मतलब बच के रहना है, फ़लाँ ऐसे होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, आते-जाते ख़्याल रखना है। तो वो सारी चीज़ें जब अपने अंदर लेके एक लड़की जो है, एक बच्ची जो है वो बाहर निकलती है, तो डेफ़िनेटली वो एकदम से फिर वो हर चीज़ को ट्रस्ट तो नहीं कर पाती। तो वो कहीं न बिल्कुल। कहीं लॉन्ग टर्म में उसके साथ जो है वो चल रही होती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल सुमेरा, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए ट्रस्ट इशू जो है ना वो ख़ास तौर पे बच्चियों में ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि
बच्चियां जो हैं, मैं इसको अगर दूसरी सेंस में देखूं, जिस तरह के राशिदा साहिबा ने कहा कि मतलब घर से भी उन्हें कुछ इस तरह से डरा मतलब कहा जाता है, क्योंकि बाहर सोसाइटी में वायलेंस बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, और बिल्कुल। पहले बहुत कम होता था कि मीडिया पर कोई ऐसी न्यूज़ आती थी कि हाई कोर्ट ने बच्ची को जाने की इजाज़त दे दी, या हुँ। फलां बच्ची को, अभी देखे पिछले दिनों एक बच्ची थी, उसे सिर्फ एक जायदाद में हिस्सा लेने के लिए भाइयों ने अंदर बंद कर रखा था। तो हाँ, जब बिल्कुल एक ऐसे केस। केसेस को आप टीवी चैनल्स पर देखते हो, आज सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक पे ऐसी न्यूज़ फ़ौरन आ जाती हुँ, हैं, तो उससे एक खौफ़ और हरास बच्चियों के अंदर, और एक जो ट्रस्ट लेवल है किसी भी प्रोफ़ेशन में जाने का या किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन करने का, उनमें डेफ़िनेटली थोड़ा कम होता है। जैसे आजकल देखें आप, सिक्योरिटीज़ के बड़े इश्यूज़ हैं कि आप इज़िली जो है वो मूव नहीं कर सकते कि कहीं पर कैमराज़ लगे हैं, या मतलब देखिए फ़ीमेल की तो बहुत ज़्यादा ऐसी है, सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत है। सिक्योरिटीज़ की लेकिन ज़रूरत अगर है। बच्चियों की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चियों में हमें उनको बजाय कि हम इस तरफ ले जाएँ कि उन्हें वो किसी पर ट्रस्ट ना कर सके, लाइफ में ग्रूम ना कर सके। देखिए, हुँ, जब तक आपको कॉन्फिडेंस घर से नहीं मिलेगा, हाँ, आप अवेयरनेस ज़रूर दें, उन्हें आप चंद एक हदायत ज़रूर करें एज़ ए पेरेंट्स। हुँ। लेकिन ये है कि उन पर ट्रस्ट करें। जब आप ट्रस्ट करेंगे, तो फिर उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो उस तरह से बेहतर परफ़ॉर्म कर सकेंगी सोसाइटी में, वरना उनके अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स है, जो डिसीजन ना लेने का, बात ना करने का, अपने इश्यूज़ पर भी ना बात करने का, यकीन करेंगे ट्रस्ट की वजह से सम टाइम राशिदा मुझसे एग्री करेंगी कि बच्चियाँ ऐसी-ऐसी चीज़ से हरास हो रही होती हैं कि वो अपनी मदर से भी नहीं शेयर शेयर नहीं करती, कर वो अपने पाती हैं। बहन-भाइयों से नहीं शेयर करती है। बिल्कुल। और पता नहीं वो किस क्राइसिस में से गुज़र रही होती हैं, लेकिन ट्रस्ट ना होने की वजह से कि मैंने शेयर की तो वो शायद पहला शक मुझे ही करेंगे या मुझे ही ब्लेम करेंगे। तो हुँ, ये जो ट्रस्ट है ना, वो आपको अपने बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ, बाप को, भाई को हुँ। और माँ को फ्रेंडली होना बनाना चाहिए। चाहिए। क्योंकि हुँ। अगर वो कहीं पर उसकी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो भी वो सिर्फ़ ट्रस्ट ना होने की वजह से वो बेचारी कहीं न कहीं पे विक्टिमाइज़ हो और जाती वो है। खौफ़ज़दा महसूस करती हैं कि अपनी बात शेयर करेंगे तो पता नहीं घर वाले हमारी बात पे यकीन करें कि बिल्कुल, ना करें। बिल्कुल, आप बल्कि इस बारे राश्ता में क्या ऐसे हाँ। केसेस को डील भी करती हैं, तो इन्होंने अपनी रिसर्च में ज़रूर देखा होगा कि कहीं न कहीं वो विक्टिमाइज़ उस लेवल तक ही इसलिए चली जाती है कि वो कहीं पर शेयर नहीं कर पा रही कर होती है, पा और रही एट होती हैं। लीस्ट वो जो भी कोई वन ऑफ द पर्सन है, हुँ, मतलब समझ लें कि हुँ। वो उसको यूज़ कर जाता है। राशिदा, आपने भी तो अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रूम किया है और किस तरह से मैंने आपको देखा है फर्स्ट स्टेज से लेके अब तक। इस सारे ड्यूरेशन में आपको क्या मुश्किलात पेश आई और आपने किस तरह इतना अपने आप को ग्रूम किया? एज यू नो उज़मा, आई वाज द फर्स्ट वन अपनी फैमिली में जिसने ये डिसाइड किया कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे काम करना है। सो हुँ, मेरी फैमिली में मुझसे पहले जो है वो कोई भी जॉब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ख़ास तौर पे फीमेल के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हुँ। सो मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत लड़ी है, ये बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन फाइनली मैंने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे ऊपर जहाँ जो है वो मेरी ये स्ट्रगल जो है वो कामयाब भी रही। मैंने सीखा इसी फील्ड में आके, मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं काम हुँ, करते हुए। सो लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मुझसे पीछे आने वालों की, कि जो हाँ, बिल्कुल मेरी फैमिली में दूसरी बच्चियां थी जो मुझे देख रही थी और समझ रही थी कि आइडियलाइज़ भी तो करें ना। आइडलाइज कर रही थी। हाँ, लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरे इस आने से, इस फील्ड में आने से या मेरे जॉब करने से उनके जो बैरियर थे ना वो बहुत कम हो गए। कम क्या हो गए, वो टूट गए। अभी एजुकेशन की तरफ आ गईं, एजुकेशन जॉब्स की तरफ। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तो फैमिली में ऑलरेडी था, लेकिन हुँ, जॉब का कॉन्सेप्ट नहीं था कि हाँ, जॉब लड़कियों ने क्या करना है, बस पढ़ लिया है, घर ग्रेजुएशन चलाना कर है। ली, मास्टर्स कर लिया, तो शादी करके अगले घर जाए, बस। हुँ, लेकिन अब वो सारा ट्रेंड चेंज हो गया। अब मेरी भांजियाँ, मेरी भतीजी, सब लोग जो है वो जॉब कर रही हैं। मैं जो बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी, तो अभी मेरी भांजी जो है वो एयर होस्टेस है। सो वो वाली चीज़ें जब ज़बरदस्त। देखते हैं तो वो ऑफ कोर्स एक फ़ील आती है कि मैंने इस फ़ील्ड को बैरियर को जो है वो तोड़ा है और बाकियों के बिल्कुल। लिए राह हमवार की है। एक चीज़ जो ये बिल्कुल सही सुमेरा जो है वो हाइलाइट कर रही थी कि हम अपने बच्चों को जो है ना वो डराते हैं। हाँ, एक्चुअल जो इश्यू है, हमने हुँ, बच्चों को समझाना होता है, डराना नहीं होता। सो बिल्कुल। हम भी जब भी पेरेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, कोई सेशन कर रहे होते हैं या ट्रेनिंग, इवन हाँ, टीचर्स पेरेंटिंग की या पे पेरेंट्स हम की काम कर जो रहे है वो होते हैं। ट्रेनिंग हो रही होती है, तो बिल्कुल, उनको हम कहते हैं कि खुदारा बच्चों को समझाना है, डराना नहीं है, उनको बिल्कुल, बताना है। ऐसे क्योंकि ही है। अगर आप ये कहेंगे कि बाहर दुनिया बहुत बुरी है,
तो फिर वो कभी भी दुनिया पे यकीन नहीं कर पाएँगे। आगे चल के एक लंबी ग्रूम ज़िंदगी नहीं कर है। पाएँगे। ऑफ कोर्स एक लंबी ज़िंदगी है, रिलेशनशिप बनाने हैं, दुनिया मुआशी तौर पे जो है वो लोगों के साथ आपने इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन करना है, तो वो कैसे हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में कुछ लोग जो हैं वो आपको हुँ। नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन सब लोग बुरे नहीं बुरे होते। नहीं होते। राशिदा, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। हमारा नाज़रीन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है अवाम की राय। तो आपका क्या ख़्याल है कि हम अवाम से पूछ लें कि ख़वातीन का खुद मुख्तार होना कैसा है? चलें, लेट्स सी, आइए देखते हैं अवाम की राय। हाँ जी, ख़वातीन को खुद मुख्तार होना बिल्कुल सही है बिकॉज़ नॉट एवरी वुमन कैन डिपेंड ऑन द मेन और आजकल जैसे हम लोग हर वुमन को वुमेन राइट्स मिलना चाहिए, तो अगर वो अपने वुमेन राइट्स को लेते हुए कुछ अपने लिए एक्शन ले रही हैं, तो इट्स कंप्लीटली लीगल। तो हम लोगों को औरतों को ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम सिर्फ मर्द पे ही डिपेंडेंट हैं, वी कैन डू थिंग्स फॉर आवरसेल्फ टू। सो आई थिंक येस, हम लोग खुद मुख्तार हैं, बिल्कुल हैं। जी, और ख़वातीन जो हैं बिज़नेस में भी अपना बेस्ट पार्ट जो है वो शो कर सकती हैं। जैसा कि घर के निज़ाम को भी चलाना वो एक आसान चीज़ नहीं है और साथ-साथ बिज़नेस को भी देखना। जी, ख़वातीन को खुद मुख्तार बहुत से वे होती हैं, जो एक वे होती है कि वो खुद मुख्तार इस माशरे में नहीं हो सकती है। एक तरफ वो राइट भी रखती हैं कि खुद मुख्तार हो सकती हैं। जी, ख़वातीन को खुद मुख्तार समझना गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूँकि मैंने कहा ना कि हमारी माशरती सोच ऐसी है कि हम लोग माशरती तौर पर अभी तक औरतों की खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं कर पाए हैं। कैसी लगी अवाम की राय आपको? बहुत अच्छी थी। डेफ़िनेटली औरत को खुद मुख्तार होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उसको खुद मुख्तार नहीं बनाएँगे, तो उस तरह से वो डिसीज़न्स नहीं कर पाएगी और फ्लोरिश भी नहीं कर पाएगी। तो मेरे ख़्याल में होना चाहिए, ताकि वो खुद मुख्तार होगी तो फ्री विल से जो डिसीज़न्स करेगी या जो चीज़ें वो करना चाहती है वो करेगी। जिस तरह के सम टाइम प्रोफ़ेशन को चूज़ करने में भी फैमिली बहुत ज़्यादा करती है, हुँ। कि अगर आप वो टीचिंग में जाना चाहती है तो नहीं, आप जो है वो इस दूसरी तरफ चले जाएँ। अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है तो नहीं, चूँकि डॉक्टर्स का प्रोफ़ेशन ऐसा है कि उसमें पेशेंट को डील करना पड़ता है, मेल से इंटरैक्ट करना पड़ता है, तो कुछ फैमिलीज़ रिस्ट्रिक्ट करती हैं। हुँ। तो या जैसे मेरा प्रोफ़ेशन है लॉयर का, तो फीमेल्स को नहीं समझा जाता कि भई वो लॉयर्स बने। हुँ। लेकिन अब आप देखें पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी मिसाल्स हैं, और मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया ने भी बहुत हाईलाइट किया, जैसे वो आयशा भट्ट को, या इस हुँ। तरह जस्टिस आयशा हुँ। मलिक हैं या आसमा जहांगीर थी। हुँ। तो आप जब तक उन्हें थोड़ा-सा खुद मुख्तार नहीं करेंगे, और वो खुद मुख्तार, बल्कि मैं समझती हूँ कि औरत को खुद से अपने आप को ऐसे एम्पावर्ड फ़ील करना चाहिए, और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना हुँ। चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कोई बना देता है ना, या आपको कोई कहता भी है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करके और उस तरह से कॉन्फिडेंस से सोसाइटी में नहीं चलेंगी। हुँ। अब जैसे अगर मैं लॉयर हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात करती हूँ कि मैं लॉयर तो हूँ, लेकिन अब मैं हुँ। वहाँ जाकर केसेस लेने में, बात करने में हेज़िटेट करूँगी, या मतलब हुँ। मैं हर टाइम फ़ील करूँ कि नहीं, मैं एक ख़ातून हूँ, लड़की। मैं मेल लॉयर्स में ना बैठूँ, या मैं हाँ। कोर्ट में इस तरह आर्ग्यू ना करूँ, हाँ। तो फिर मैं शायद उस तरह से अपने प्रोफ़ेशन में डिलीवर नहीं कर पाऊँगी। हुँ। सो औरत का खुद को ही अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस की जैसे हम बात कर रहे हुँ। हैं कि जैसे आपने ये भी बात की कि डिसीजन मेकिंग में अगर ऐड हो तो इंडिपेंडेंस आती है। हुँ। राइट टू पार्टिसिपेशन पे रास्ता आप लोग कैंपेन करें, उसके बारे में कुछ बताएँगी आप? बिल्कुल, देखिए बच्चे का जो है वो हक है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसका आर्टिकल 12 जो है वो ये कहता है कि हर बच्चे को हक है कि वो अपने से मुतल्लिका मामलात में राय दे सके। हुँ। इस फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर उसके लिए कोई फ़ैसला कर रहे हैं, उसके बारे में कोई फ़ैसला कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसकी राय ज़रूर ली जाए, उससे पूछा हुँ। ज़रूर जाए कि वो क्या चाहते हैं, और हम इसी राइट को जो है वो बच्चों तक पहुँचाने के लिए जो है वो कोशिश हैं और काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा अवाम की राय सुन के कि अब जो हमारी यंग गर्ल्स हैं या यंग बच्चियाँ हैं, वो ये समझना शुरू हो गई हैं। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि अब हमें जो है वो खुद मुख्तार होना चाहिए। खुद हुँ। मुख्तार समझना काफ़ी नहीं है, खुद मुख्तार होना होना ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। है। सो बच्ची को खुद मुख्तार होने के लिए जो आपकी फैमिली सपोर्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रही ज़रूरी होती है। है।
और ख़ास तौर पे अगर बच्ची जो है वो कुछ काम करना चाह रही है, एक यंग गर्ल्स पढ़ लिख के कोई जॉब करना चाह रही है, तो सबसे पहले तो हमने भी देखा है कि मैस कॉम में अक्सर लड़कियां जो है वो मैस कॉम रख तो लेती हैं, लेकिन उनका कोई टारगेट ये नहीं होता है कि उन्होंने जाके जो है वो मीडिया ही ज्वाइन करना है, क्योंकि मीडिया की फील्ड जो है वो कंपैरेटिवली समझा जाता है कि शायद ये लड़कियों के लिए जो है वो उस तरह से नहीं है, लेकिन वो मैस कॉम रखी हुई है। सो पहले से ये सोचना कि मैंने एक्चुअली करना क्या है। हमने ये भी देखा कि बहुत सारी लड़कियां एमबीबीएस कर लेती हैं लेकिन बाद में प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस उसमें आई ही नहीं, पेरेंट्स उसको की ये तरफ से, कॉन्फिडेंस नहीं फैमिली मिला। की तरफ से हाँ। या सोसाइटी की तरफ से वो एक है कि नहीं बस ठीक है, पढ़ लिया तो ठीक है। सो फैमिली को सपोर्ट करना अपने बच्चे को, या ख़ास तौर पे बच्ची को इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि उसने कल को जो है वो एक नस्ल चलानी है, उसने कल को जो है कि सोसाइटी का एक कारामद शहरी कारामद हिस्सा बनना है। सो उसके लिए इंडिपेंडेंट होना, उसको जैसे भी हालात का सामना करना पड़े, जब वो अपने फ़ैसले खुद करेगी, जब वो अपने बारे में खुद सोचेगी, अपना अच्छा और बुरा समझेगी, तो वो सही फ़ैसला करेगी। हाँ, तो उसके बिल्कुल। लिए जो है वो ऑफ कोर्स इस अगर ट्रस्ट को देना बहुत ज़रूरी है ट्रस्ट कि को हमें उसके डिसीजन बिल्कुल मेकिंग पे ट्रस्ट है, उसके जॉब एग्जैक्टली के इंतखाब पे, करियर के इंतखाब पे और और मुख्तलिफ ये जगहों घर से ही शुरू हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि छोटे हम बच्चों को जो है वो इवन उनसे ये नहीं पूछते कि अच्छा आपको ईद आई है या क्रिसमस आया है तो आपको किस कलर के कपड़े चाहिए, आपको पैंट शर्ट चाहिए या आपको शलवार कमीज चाहिए, पूछते नहीं है, सो पूछते नहीं है अपनी मर्जी। तो इम्पोज कहीं ना कहीं आपको जो है इन छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को जो है वो फैसले लेने देना फैसले चाहिए। लेने देना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बच्चे जो हैं वो जो कहेंगे आप वही करें, हाँ, बच्चे, बिल्कुल। लेकिन हमने इसको प्रैक्टिस जब किया, हमने बच्चों को जब स्टेज दिया और पैनल डिस्कशन में जब उन्होंने अपने इश्यूज हाईलाइट किए, जब उन्होंने अपने राइट्स पे बात की और जब उन्होंने सॉल्यूशंस बताए उन इश्यूज के, सो जबरदस्त। अब हाँ वी वर सरप्राइज्ड कि वो बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपनी इश्यूज को खुद हल आपको बता रहे हैं हाईलाइट बड़ों कर को, रहे हैं। और वो खुद ये कहते हैं कि जब हमारे मसले हैं तो इसको जब हम फेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना जिस तन लागे वो तन जाने, तो वो कहते हैं जब हम फेस कर रहे हैं हाँ, तो ऑफ कोर्स हम आपको बिल्कुल। सोल्यूशन भी बता बिल्कुल रास्ता ऐसा ही है, अगर बच्चों से पूछा जाए तो वो खुद अपने मसाइल और अपने हल जो है बेहतर तौर पर बता सकते हैं, अगर उन्हें उन्हें शामिल किया जाए फैसला जात में और उनको उनके राइट्स जो हैं वो दिए जाएं प्रॉपर। सो मेरा और रास्ता बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सखियां हमें खतूत भेजती हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक अपनी सखी का ख़त। नाजरीन, ये सखी हमें लिखती हैं कि मेरी प्यारी सखी सहेलियों को मेरा सलाम। मेरा नाम मलीहा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आपका शो देखने के बाद मेरे जहन में कई सवाल पैदा हुए, तो सोचा क्यों ना ख़त के ज़रिए इनका जवाब तलब करूं। जब से मेरी डिग्री मुकम्मल होने वाली है, तब से मुझे अपने घर वालों से ये सुनने को मिल रहा है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, और रिश्ते ढूंढने का काम तो मासो बहुत पहले से ही बहुत अच्छे से कर रही हैं। मुझे शादी से डर नहीं लगता, बल्कि शादी के बाद की मोहताजी से डर लगता है, क्योंकि मेरी आंखों के आगे मेरी माँ का चेहरा आता है, जो एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती थी, मगर शादी के बंधन ने उनको अपना ख्वाब पूरा करने नहीं दिया। अब मैं एक ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना चाहती जिसको बचाने के लिए मुझे अपने ख्वाबों को दफनाना पड़े। क्या मेरी ये सोच गलत है, या इस बात को भी यही कहकर टाल देना चाहिए कि हम तो बेटियां हैं, हमारे ख्वाब तो 4 दीवारों की बंदिश तक महदूद रहने चाहिए। आपकी सखी सहेली। सुमेरा और राशिदा, इससे पहले कि हम ख़त के बारे में बात करें, नाजरीन हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे अपनी सखी के ख़त की, तो आइए देखते हैं कि मेरी सहेलियां सुमेरा और राशिदा इस बारे में क्या बात करती हैं। सुमेरा, आप क्या कहेंगी इस ख़त के बारे में? देखें, एजुकेशन हासिल करना तो उनका राइट है। जिस तरह उन्होंने कहा कि मतलब मैं चाहती थी कि मैं ये चीज़ें करूँ, लेकिन सम टाइम बहुत फ्लोरिश होने के लिए या जैसे एमफिल या पीएचडी की डिग्री तक जाते हुए अब कई दफ़ा टाइम आपकी लगता एज के है। इश्यूज़ आ जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी ये होता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम टाइमली उसको पे करें और इनकी शादी कर दें। और लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी कम से कम बेसिक एक एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा है कि बच्चियों की अभी तालीम भी कई दफ़ा मुकम्मल नहीं होती, तो पेरेंट्स कहते हैं शादी कर दें। उसमें ये होता है कि अब मैं इनके लेटर के साथ भी एग्री भी करती हूँ कहीं न कहीं, कि लाइफ़ आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है, मुश्किल हो बच्चों जाती के है। साथ, खामंद के साथ। लेकिन अगर आप बच्ची को कोई स्किल या उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी और आप जस्ट एक उसकी अपनी फटाफट ज़िम्मेदारी पूरी करने वाली बात करेंगे, क्योंकि उसकी शादी ही करना माँ-बाप की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। माँ-बाप की ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि उसे आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाएँ, एक खुद मुख्तार बना दें, वो खुद मतलब उसे ऐसी स्किल्स, उसे ऐसी तालीम दें कि ज़िंदगी में कोई उसके साथ हादसा हो जाए तो उसे वो आगे मूव कर सके सोसाइटी में। क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं कि जल्दी से उनकी शादियाँ कर देते हैं, लाइक अगर एफए किया है या बीए किया है या उसके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, तो आप शादी तो कर देते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उसका हस्बैंड नशेड़ी निकल आता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस में है, या उसके खामन ने कोई और शादी की है, या उसकी औलाद नहीं पैदा हुई, या वो जो खामंद है वो कहता है अपने मेके से पैसे लाओ, या तो बेटियां पैदा हो गई हैं या बहुत बेटियां ज़्यादा। पैदा होना शुरू हो गई हैं, या खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाती है खामंद की, या उस औरत पे खुद ही कोई लड़की पे ज़िम्मेदारी आ जाती कोई डिजीज़ ऐसी हो जाती है कि उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो फिर जब तक उसकी अपनी अर्निंग या अपनी एक पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हों, तो फिर वो किस तरह से, फिर वो आप पे अगेन डिपेंडेंट हो डिपेंडेंट ही जाएगी रहेगी। पेरेंट्स पे। हाँ। और फिर पेरेंट के लिए वो ज़्यादा तकलीफ दे बात होगी। आपने देखा है हमारी सोसाइटी में, जो लड़की अपने घर में अच्छी हो, खाती पीती हो, ठीक हो अपने शौहर के साथ, तो माँ बाप बहुत खुश होते खुश हैं। होते हैं। लेकिन अगर वो खुश नहीं है तो फिर माँ बाप भी खुश नहीं होते। तो मैं समझती हूँ कि लड़की को खुश देखने के लिए उसको इस काबिल बनाएं कि वो उधर जाकर अपनी, अगर खुदा न खास्ता कोई लाइफ में ऐसा इन्हांस हो, मतलब कोई लाइफ में ऐसा चांस बन जाता है, तो वो मूव कर सके। दूसरा ये कि जहाँ तक एजुकेशन की बात है, देखें सम टाइम तो बेसिक आप कंप्लीट करवाएं, लेकिन शादी के बाद भी जिसने पढ़ना होता है ना, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके बाद भी क्योंकि कई मैंने फीमेल्स ऐसी भी रास्ता देखी हैं जो कहती हैं जी बच्चा पैदा होने वाला है, तो अब मैं तो ये काम नहीं कर सकती, नहीं कर या मेरी सकती। शादी हो गई है तो शायद मैं अब कुछ ये नहीं, मतलब बहुत सोल अपने आप को कर लेती हैं। लेकिन अगर औरत चाहे ना, तो देखें मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अगर मैं ज़िक्र करूँ, तो शी वाज़ प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज़ इलेक्टेड एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उसी तरह से फर्स्ट उनकी जो स्पीच थी मतलब थी, तो ऐसी ही हमारे लिए ख़वातीन एक रोल मॉडल हैं कि आपने लाइफ में अगर कोई गोल सेट किया हुआ है, और अगर आपको बेसिक एजुकेशन के बाद माँ बाप शादी कर देते हैं, और खुदा करे कि कोई हस्बैंड आपको अच्छा मिले, ससुराल मिले, और तो आप सपोर्ट उन्हें करें और कॉन्फिडेंस दें, तो आप आगे पढ़ के अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। राशिदा, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपनी उस सखी को ये पूछना चाहती हूँ एक्चुअली कि वो ये क्यों समझ रही हैं कि उनकी शादी हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सो एग्जैक्टली। शादी जो है वो ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि आपका एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। सो वो ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। वो सो ये ब्यूटी तो है लाइफ एग्जैक्टली की। वो तो एक पार्ट है लाइफ का। सो आप उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ही समझें। दूसरी चीज़ ये कि आपने तो फिर भी बीबीए कर लिया। हमारे पास ऐसी बच्ची का ख़त भी आया है कि जो अभी 9th क्लास की स्टूडेंट थी, और उसने कहा कि मेरी दादी रोज़ मुझे ये कहती हैं कि अब तुम्हारी शादी कर देनी है, तुम बड़ी हो गई हो, तो मुझे बहुत डर लगता है। बिल्कुल। सो हमने चाइल्ड मैरिजेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि बच्चियों की बहुत छोटी उम्र में, 13-14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में इवन शादियां हो रही हैं। सो एक चीज़ तो ये कि आप इसको ये समझना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी सुमेरा भी कह रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ में कोई मिसहैप हो जाता है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के किसी मिसहैप का इंतज़ार करें तो आपको कुछ करना है। आपको एग्जैक्टली। इस महंगाई को फेस करने के लिए, एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सबको ही काम करना चाहिए। और डिपेंडेंसी भी खत्म होगी, क्योंकि लोग एग्जैक्टली बार बार कहते हैं हम इस चीज में मदद दे दें, उस चीज में बिल्कुल। मदद दे दें, तो बेहतर है कि अगर वो खुद
अर्निंग हैंड होंगी, खुद मुख्तार होगी, तो उन्हें अपनी चीज़ें खुद करनी देखिए, है। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हाथ ऐसे होता है उसमें और जो हाथ ऐसे होता है ना, बहुत फ़र्क उसमें है। बहुत फ़र्क होता है। और हुँ। खामखा ही जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। हुँ। आप फैसला साज़ी में जो है वो खुद ब खुद शामिल कर लिए जाते हैं। सो आपको जो है वो ख़ास तौर पे इकोनॉमिकली औरतों को, ज़रूरी नहीं है कि आपने, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप जॉब भी करें, बाहर जाके निकलें, हुँ। दुनिया फ़तह कर लें और यहाँ चले जाएँ, फैमिली को इग्नोर कर दें, नहीं। औरत को कुदरती तौर पे ये सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है कि वो मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पे कर कर सकती है। सकती हैं, वो घर भी बिल्कुल, संभाल सारा सकती काम है, वो बराबर हो बच्चे भी सकता है। संभाल सकती हुँ। है, वो ससुराल भी संभाल सकती हुँ। है और वो काम भी कर कर सकती है। सकती हैं। तो अपनी इन सलाहियतों को पहचानें और अपनी इन सलाहियतों को जो है वो इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ जो मैं उससे ये कहना चाहूँगी कि अपनी कम्युनिकेशन जो है ना, उसको बेहतर करें। बेहतर आप कैसे अपने पेरेंट्स को अपना मुद्दा जो है वो उनके सामने बयान रखती हैं, करेंगे और इवन कैसे हस्बैंड आप को। एग्ज़ैक्टली हुँ। कैसे आप उनको मनाती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी हुँ। कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप हुँ। उनको किस तरह से इस चीज़ पे रेडी करती हैं कि नहीं, मैं अगर शादी भी करती हूँ, तो मैं साथ में काम भी कर सकती हूँ। मैं अगर आपके पास हूँ, तो मैं आपको बेटा बन के, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ हाँ। समझा जाता है कि बेटे की ज़िम्मेदारी है कि उसने फैमिली को हाँ, सपोर्ट करना हाँ, है, तो बिल्कुल। बेटियाँ भी जो है वो सपोर्ट कर सकती करती हैं, तो हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा राशिदा, रिसेंटली मैंने देखा कि आप लोगों ने एक ऐसी बच्चियों के लिए जो इलिटरेट हैं, उनके लिए भी आपने काम स्टार्ट किया है कि वो स्किल्स सीखें, इस यस, तरह की चीज़ों पे भी आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल और उज़मा। कोई हेल्पलाइन जो आप ने दी हुई है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, कोई ज़्यादती का शिकार होते तो आपको राब्ता कर सकते हैं। उस हवाले से कुछ बताना चाहेंगी? जी, बिल्कुल उज़मा, हम लोगों ने शाहदरा के अंदर जो है वो बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे स्ट्रीट कनेक्टेड जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए एक फुल फ्लेज सेंटर बनाया हुआ है। और उस सेंटर पे जो हमारी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, और उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें कई सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी शायद कोई 13-14 साल की उम्र में हो गई और ससुराल में बनी नहीं, या शौहर के साथ जो है वो नहीं हुआ, तो अभी वो 18-19 साल की हैं और 2 बच्चों के साथ, 1 बच्चे के साथ जो है वो वापस आ चुकी हैं। सो उनको वो उस तरह की बच्चियाँ भी जो है वो उसमें शामिल हैं, जिनको हम ब्यूटिशियन और स्टिचिंग की क्लासेस जो है स्किल वो वहाँ पे सिखाते हैं। दे रहे होते हैं, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकें और अपना, अपने बच्चों का और अपना अपने घर वालों का जो है वो ख्याल रख सकें। इसी तरह से जो सर्च फॉर जस्टिस है वो ख़ास तौर पे जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में और चाहे डोमेस्टिक लेबर में वायलेंस का जो है, उसके अंदर जो है वो हम लीगल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दे रहे होते हैं। हमारी ऑफ कोर्स एक हेल्पलाइन है जिस पे आप कॉल करके जो है वो अपना इशू शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई लीगल जो है वो मशवरा चाहिए, वो भी ले सकते हैं। अगर आपको लीगल मुफ्त सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से, तो हमारे जो पैनल पे लॉयर्स हैं, हम उनके ज़रिए जो है वो आपको वो लीगल सपोर्ट भी जो है वो दे सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन का नंबर भी है 0311 935925। उस पे आप कॉल करके जो है वो बात कर सकते हैं। और अगर लीगल सपोर्ट नहीं चाहिए, तो ऑफ कोर्स वायलेंस के केसेस में साइकोलॉजिकल सपोर्ट हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरत होती है। होती है। उस ट्रॉमा से निकालना उस बच्ची को, या बच्चे को, या इवन जो भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व है, तो ख़ास तौर पे उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ज़रूरी है। तो होता हम है। वो भी काम कर बिल्कुल। रहे होते हैं। बहुत अच्छी नाज़रीन गुफ्तगू चल रही है। सुमेरा ने बहुत यूज़फुल पॉइंट्स बताए, राशिदा ने सर्च फॉर जस्टिस और अपनी हेल्पलाइन और मुख्तलिफ लीगल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात की है। इसी तरह से मैं अपनी तमाम सखियों को जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे मसाइल नज़र आते हैं, या आपके कम्युनिटी में या आपके रिलेटिव्स में, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो ऑलरेडी ये सर्विसेज दे रहे हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं और फैसिलिटेशन भी ले सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे सामने हन्ना की भी मिसाल है, तो ख़वातीन ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो अच्छी माँ भी हैं, अच्छी बहू भी हैं, अच्छी परवरिश करने वाली नानी भी हैं। तो इस तरह से जैसे मुख्तलिफ मिसालें हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो राशिदा की भी बातें आपने सुनी हैं और सुमेरा की भी बातें सुनी हैं, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से उन्होंने ग्रूम किया और किस तरह से सोसाइटी में, कम्युनिटी में अपना किरदार अदा कर रही हैं, और बहुत सारी दूसरी ख़वातीन को इस काबिल बना रही हैं कि वो भी इंडिपेंडेंट हो सकें और ख़ुद मुख्तार हो सकें। यहाँ पर हमारी पूरी कम्युनिटी को मिल के अपनी बेटियों के लिए काम करना है, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट हों। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।